નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષા ઓક્ટોબરની અંદર મિત્રો લેવામાં આવનાર છે તેનું સંપૂર્ણ નવી બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે આ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન આપણે મેળવીશું. સમય રહેશે 2 કલાક અને કુલ ગુણ રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 50. વિભાગ એની વાત કરીએ તો प्रथम निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों काउंस में 2 આપણને ऑप्शन આપેલા છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. ખાલી જગ્યામાં આવશે चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए. मोना पढ़ लिखकर वकील बनना चाहता है. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है. रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था? तो अस्तबल. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं. लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वो महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है. ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते. भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है. जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर? 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है. दोस्त में एक दूसरे पर विश्वास होता है. ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है. उस दोस्त को माफ़ भी नहीं कर सकते. इस घटना के बारे में हम इस मित्र पर विश्वास नहीं कर सकते. गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है. इस तरह 2 दोस्ती के बीच अविश्वास की खाई खड़ी हो जाती है. अथवा बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नताओं के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए. पत्नी श्यामा के साथ हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा. आय के ठोस साधनों से वे वंचित रहे थे. वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों में से कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था. छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था. बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई थी. महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया. पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की. सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई. इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है. विभाग बी. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मानवों की एकता की खाली जगह पूर्ण हो तो अच्छा. तो भावना गरुड़ महलों में नहीं होता. निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. दुखियारों को दुख जाए हे यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना या तो प्रार्थना करते हैं. बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? संकट में पड़े मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है. इस कर्तव्य का पालन करने की ही मैं मित्र धर्म का निभा सकता है.
अपने आप को सच्चा साबित कर सकता हूँ, इसीलिए संकट में पड़े मित्र को संकट से छुड़ाने में कोई कसर न छोड़ूंगा। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से धीर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर अचानक हवा रुक गई और तूफान थम गया। बिजली की सांस रुक गई और तूफान का जोम उतर गया। इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी के ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। ये छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। अथवा भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्य की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे, परंतु इन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह फिसल गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों की उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનું સોલ્યુશન મેળવવા અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન અથવા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના વિભાગોનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।